औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत की बातें इस वक्त आम हैं और ये ख़बरें बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं कि 4 लोगों ने शरीफ फैमिली से अलग होकर एक नई मुस्लिम लीग बनाने की कोशिश की है और एक नया सेटअप लाने की कोशिश की है जिसमें माइनस शरीफ हों और ख़ासकर उसमें माइनस नवाज शरीफ रखा गया है। अभी माइनस शरीफ्स की बात इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद मियाँ शहबाज शरीफ साहब की इन चारों अरकान को आशीर्वाद हासिल थी और उसी की बिना पर इन चारों अफसरान ने रावलपिंडी में कुछ मुक़्तदर शख्सियत से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने इस बात पर बात की है कि शरीफ फैमिली को अलग करके या नवाज शरीफ को अलग करके एक अबूरी सेटअप लाया जाए, जिसके लिए 4 नाम दिए गए कि इनमें से किसी एक नाम पर आप मोहर लगाएं। वो 4 नाम कौन कौन से हैं, वो 4 नाम आज हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम आपको डिटेल देंगे। हम आपको वो 4 नाम भी बताएंगे, कहाँ मुलाकात हुई, किससे मुलाकात हुई और उस मुलाकात में क्या क्या डिस्कस हुआ, इस मुलाकात की पीछे से किसने आशीर्वाद दी हुई थी, किसका पीछे से हाथ था। किस्सा कुछ यूँ है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर काफ़ी देर से ये मामला चल रहा था कि आया एहतजाज किया जाए, मुफाहमत की जाए या मुज़ाहमत की जाए, क्योंकि खुद शरीफ फैमिली जो है वो इस मामले पे 2 हिस्सों में ओपनली डिवाइड थी। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये चाहती थी कि फ़ौज के साथ मुफाहमत ना की जाए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह ना की जाए, बल्कि अपने मौक़िफ़ को आगे रख कर, अपने मौक़िफ़ को लेकर, वोट को इज़्ज़त दो का नारा लेकर, मुझे क्यों निकाला का नारा लेकर आगे बढ़ा जाए और फिर मामलात इस हद तक ले जाया जाए कि इदारों और अवाम के दरमियान बराह रास्त एक टकराव की ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि इदारे मजबूर हो जाएं कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात से ख़ुद को बिल्कुल अलग थलग करके रखें, या फिर जो वो चाहते हैं, यानी कि शरीफ फैमिली जो चाहती है और ख़ासकर रायविंड महल जो चाहता है पाकिस्तान की सियासत में वो हो, या फिर जब मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आए तो फिर जो जाती उमरा चाहता है वो हो, किसी और की मुदाखलत ना हो। जबकि मॉडल टाउन 96H यानी कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी और ख्वाहिश है कि टकराव की बजाय, लड़ाई की बजाय मुफाहमत के से आगे बढ़ा जाए और मुफाहमत को प्रमोट करके इक़्तिदार तक पहुंचा जाए, फिर मामलात को आहिस्ता आहिस्ता उनको ठीक किया जाए। यह दरअसल बुनियादी वजह थी और इस सारी सिचुएशन से शरीफ फैमिली के अंदर जो 2 बयानिए थे, मुफाहमत और मुज़ाहमत, उससे परेशान जो मुस्लिम लीग नून के दीगर अरकान थे वो परेशान हाल थे कि इस तरीके से पार्टी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अगर रायविंड चाहेगा कि लड़ाई लड़नी है इस्टेब्लिशमेंट से और मॉडल टाउन चाहेगा कि इस्टेब्लिशमेंट से सुलह करनी है और ये दोनों मामलात नहीं हो पा रहे, तो इसमें यकीनन नुकसान पार्टी का हो रहा है, नुकसान उन लोगों का हो रहा है जो साल से मुस्लिम लीग नून के साथ चल रहे थे। पिछले गुजरा वाला जलसा आपको याद होगा जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने खुलकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और उस वक्त से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर तनकीद की थी। उसके बाद से मामलात बहुत ख़राब हो चुके थे, मामलात इस हद तक पहुंच चुके थे कि अब मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान की सियासी उफक पर कहीं तलू होती नज़र नहीं आ रही थी। ये बात मुस्लिम लीग नून के अंदर बैठे लोग भी जानते हैं कि इस तरह के एनवायरनमेंट में, इस तरह की सूरत हाल में जब इदारों को इतना ओपनली ब्लेम किया जाएगा, जब इदारों के और इस्टेब्लिशमेंट के इस अहम तरीन मकामात पर तैनात जो शख्सियात हैं उनको नाम लेकर टारगेट किया जाएगा, तो फिर ऐसे में यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सियासी मामलात में आगे नहीं बढ़ सकती।
इस लड़ाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कुछ हासिल नहीं कर सकती। और फिर इस तरह के एनवायरनमेंट में जो मुक्तदर कुव्वतें हैं वो मुस्लिम लीग नून को कोई भी जिम्मेदारी दिलवाने में उनकी मदद या ताउन इसलिए नहीं दे सकती कि जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट कर दी है फिर इससे आगे बढ़ेगी मुस्लिम लीग नून, पीछे नहीं हटेगी। ये दरअसल इसका पूरा बैकग्राउंड है। ये जो 4 शख्सियात मिली हैं इसका पूरा एक बैकग्राउंड है। ये इस तरह नहीं है कि वो उठे और उन्होंने जाके मिल लिया है, बल्कि इसके पीछे पूरी एक स्टोरी है। चूंकि हाउस ऑफ शरीफ के अंदर खुद जो है वो उनका कोरम में डेकोरम नहीं था, उसके अंदर खुद एक यकसुई नहीं थी कि एक बयानिया क्या है, पार्टी का बयानिया क्या है। पार्टी वाज़ेह तौर पर 2 बयानियों में तकसीम हो चुकी थी, एक मुफाहमत और दूसरी मुज़ाहमत। इसने मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत को हवा दी और 4 अरकान, जिसमें पिंडी से हारने वाले यानी कि मरी से हारने वाले और लाहौर से ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले शाहिद खाकान अब्बासी जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, नारोवाल से रुकने कौमी असम्बली एहसन इकबाल साहब, सियालकोट से रुकने कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ और लाहौर से रुकने कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक। इन लोगों की मुलाकात हुई रावलपिंडी में मुक्तदर शख्सियतों से। यह मुलाकात कोई एक मुलाकात नहीं है, इससे पहले कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून को यही, इन 4 शख्सियात को यही पैगाम दिया गया था कि आप अपने सियासी मामलात, ये जो केसेस हैं वो खुद हल करें। हाँ, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए, इदारों को स्ट्रेंथन करने के लिए जहाँ पे हमारी मदद की ज़रूरत होगी वो हम ज़रूर देंगे, लेकिन हम ये मुदाखलत नहीं कर सकते कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ा ख़त्म करवाई जाए या जो केसेस ऑनगोइंग है उनको ख़त्म करवाया जाए। तो इन लोगों ने ये एक प्लान दिया कि हमारे साथ आप हमें गो हेड दें, हम अपने इतने लोग आप आगे लेके आते हैं तो हमें आगे बढ़ाया जाए और हम एक ऐसा बुरी सेटअप लेके आए कि इमरान खान साहब को भी हटाया जाए, यानी कि कौमी हुकूमत बनाई जाए जिसमें वज़ीर आज़म का नाम मुस्लिम लीग नून से लिया जाए, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून है, इसलिए कौमी हुकूमत की सरबराही जो है वो मुस्लिम लीग नून को दी जाए और इन 4 शख्सियात में से किसी एक को वज़ीर आज़म बनाया जाए। कहा तो ये जा रहा है कि इस बात का मियाँ नवाज शरीफ साहब से जिक्र किया गया था, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को इसका बिल्कुल इल्म, कतई इल्म नहीं था। इवन मरियम नवाज शरीफ साहबा को भी इसका इल्म नहीं था। अलबत्ता ये 4 शख्सियात जो है, इनमें से कुछ शख्सियात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के करीब हैं, कुछ मरियम नवाज शरीफ साहबा के करीब थी। मैं थी इसलिए कह रहा हूं कि थी, अब उनका झुकाव शहबाज शरीफ साहब की तरफ इसलिए ज़्यादा हो गया है क्योंकि उन लोगों को ओपन मैसेज दे दिया गया है कि जिस लड़ाई को लड़ के, जिस चीज़ को बुनियाद बनाकर आप इदारों को नीचा दिखा के अपना मकाम हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो इल्ज़ामात मुक्तदर इदारों पर लगाए गए हैं उन इल्ज़ामात को पहले वापस लेना होगा, पहले एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, उसके बाद भी कहीं ऐसी बात हो सकती है कि साफ शफाफ इंतखाबात के ज़रिए कि एक नई ऐसी मामलात चलाया जाए, ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए जो बरह रास्त अवाम मुंतखब करे या अवाम को यह हक हासिल है कि वो अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करे। तो यकीनन ये भी एक मामला है, लेकिन ये भी हकीकत है कि मुक्तदर कुव्वतों की आशीर्वाद के बगैर पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत इक़्तिदार हासिल करना इतना आसान नहीं होता, और ख़ासकर सिक्योरिटी कंट्रीज़ में ये तो बिल्कुल ही आसान नहीं है कि आप खालिसतन वोट की बुनियाद पे इलेक्शन में आए। उस वोट के अलावा भी बहुत सारे अवामिल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि अगर इन हालात में मुस्लिम लीग नून आगे आती है तो फिर मुस्लिम लीग नून इदारों को लताड़ते हुए आगे निकलने की कोशिश करेगी और फिर मुझे क्यों निकाला जैसा बयानिया जो है
वो फिर तवालत पकड़ेगा, जोर पकड़ेगा और मुस्लिम लीग नून फिर इदारों की जो तज़हीक है उसको मजबूरी में उसकी तज़हीक करनी पड़ेगी। उसको मजबूरन नवाज शरीफ को वो वतन वापस भी लाएंगे, नवाज शरीफ जेल नहीं जाएंगे, वो अपनी ज़मानत करवाएंगे। यानी कि इदारों के मामलात आपस में टकराव की सूरत हाल पैदा होगी। इस वक्त मुस्लिम लीग नून बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि तब्दीली आने वाली है, इमरान खान घर जाने वाले हैं, इमरान खान की छुट्टी होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी ऐसा पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि खुद अपोजिशन जमातें जो हैं वो इस वक्त मुतहद नहीं है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी एक डिवीजन अलग से खड़ी है। पीडीएम जो है वो उस खुद एक मुतहद नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम कुछ भी नहीं कर सकती, चाहते हुए भी पीडीएम कुछ नहीं कर सकती। और मौलाना फजलुर रहमान ने नून लीग की पीठ में वो छुरा घोंपा है कि नून लीग को अभी तक पता ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या सियासत करते हैं। किस्मत की देवी इन पर मेहरबान है, अदरवाइज इनको सियासत का अलिफ बे का पता नहीं है। बस किस्मत की देवी मेहरबान है और चले जा रही है। कब तक चलती है वो देखा जाएगा। लेकिन सियासी सूझबूझ मेरे ख्याल में इन लोगों के पास से भी नहीं गुजरी, क्योंकि जो मौलाना फजलुर रहमान ने इनके साथ किया है वो इनको समझ आ जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अभी मजबूत है, वो अपने 5 साल पूरे करेंगे। जब भी ऐलान करेंगे वो खुद इलेक्शन का ऐलान करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक फ़ौज और गवर्नमेंट एक पेज पर है, अभी कोई डिवीजन नहीं है। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, यकीनन मेरी बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं याद कराऊंगा आपको, अपना ये क्लिप आपको रिपीट में आपको दिखाऊंगा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अगले 5 साल में भी इसी तरह अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी वज़ारत उज़्मा को अगले 5 साल भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इस वक्त तक की जो सिचुएशन है, इस वक्त तक जो इन्वायरमेंट है, इस वक्त तक जो प्लानिंग है, जो चूँकि हर चीज़ का मुतबादिल होता है, इस वक्त इमरान खान का कोई मुतबादिल नहीं है, तो यकीनन सूरत हाल चेंज होती रहती है। लेकिन आज तक की सूरत हाल के मुताबिक ये हमारा क्लिप आप याद रखिएगा कि अगले 5 साल भी इमरान खान ही हुक्मरानी करेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अंदर जो भी हमारी वीडियो आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।